हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके मैथ की इस क्लास में। आज जो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है पोलिनोमियल्स। ठीक है, आज जो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में आज हम लोग पोलिनोमियल्स का ओवरऑल जितना भी टर्म्स उसमें पढ़ना है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पोलिनोमियल्स है क्या। तो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स कांस्टेंट्स। क्या है कि अलजेब्रिक पोलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अर्थात बीजीय व्यंजक है ना। क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। क्या क्या उसमें इंक्लूड रहता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स। It is the expression in which the variable have only positive integral powers। मतलब इट इज द एक्सप्रेशन, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, यह ऐसा व्यंजक है जिसमें क्या है, जिसका कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स उसमें होता है। ये नहीं कि 4 का ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है, इंटीग्रल पावर है वो -2 है। नेगेटिव में उसका एक्सपोनेंशियल पावर नहीं होता है, जब भी होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर होता है। आइए कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो एग्जांपल दिया गया 4x³ + 3x² + x+3। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है और ये किसमें इसका वेरिएबल क्या है? इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो है x। इस पॉलिनोमियल्स में क्या है? वेरिएबल x। पॉलिनोमियल्स किन किन चीजों से बना होता है? कांस्टेंट से, वेरिएबल से और एक्सपोनेंट्स से। तो देखिए सेकंड है 4x² + 3x। 3x का इंटीग्रल पावर कितना है? 3x का इंटीग्रल पावर है -1, मतलब ये निगेटिव है। और -4 इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज इट हैज नेगेटिव पावर। इस एक्सप्रेशंस के अंदर जो इंटीग्रल पावर है 3x का वो क्या है? x का जो यहाँ पर जो इंटीग्रल पावर है वो है -1, मतलब निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये जो सेकंड वाला है वो पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड है 3x का जो एक्सपोनेंशियल पावर है, सॉरी जो इंटीग्रल पावर है वो क्या है? 3/2 + 2x, यानी कुछ नहीं, मतलब x का पावर 1 है ऑलरेडी, -3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये भी क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा कोफिशिएंट क्या है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है ना। इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है हमारा पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो x है, सबसे पहले x के बारे में जानते हैं। x क्या है? x एक वेरिएबल टर्म है ना। ये हमेशा वेरी करते रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। जो नंबर जो टर्म्स होता है मैक्स, ये दो तरीके का होता है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो जो भी कांस्टेंट नंबर है इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, और जो एक्स वाई जेड ऐसे करके जो भी आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें x क्या है? x यहाँ पे हो जाता है वेरिएबल्स। x का जो यहाँ पे जो पावर है स्क्वायर है ना। यहाँ इंटीग्रल पावर क्या है? x का 2 है, तो ये जो स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। और ये x² के साथ जो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा है 2, इसको इसमें बोलते हैं कोफिशिएंट्स। यानी x² का कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ये y के साथ 3 है, तो ये y का क्या है? कोफिशिएंट है 3। और यहाँ पे ये y क्या है? तो y यहाँ पे वेरिएबल्स टर्म्स है। और +2 जो है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, पोलिनोमियल्स को हम लोग p ऑफ x और q ऑफ x के रूप में इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, इन द एबव पॉलिनोमियल्स, ऊपर का जो ये जो पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है इसमें क्या है? 2x² है, 3y है और 2 है ना। यही सब टर्म्स है पॉलिनोमियल्स का। कौन कौन सा टर्म्स इसमें है? तो 2x² है, 3y है और 2 है। ये सारे टर्म्स इस पॉलिनोमियल्स में है। पॉलिनोमियल्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जो ये पॉलिनोमियल है उसमें कौन कौन सा टर्म है? 2x² है, 3y है और 2 है। इसके बाद है 2 and 3 आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y रेस्पेक्टिवली। इसमें 2 और 3 क्या है? 2 और 3 इसमें है क्या? कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? तो 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, और y यहाँ पे कोफिशिएंट किसका है? y यहाँ पे कोफिशिएंट है ये
सॉरी यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है किसका, y का, ठीक है। इसके बाद x एंड y आर द वेरिएबल्स, x और y यहाँ पे क्या है, x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक। 2 इज द कांस्टेंट टर्म विच हैज नो वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है 2। तो किन तीन चीजों से मिलकर बना ओवरऑल पॉलिनोमियल्स, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल्स बना वेरिएबल्स, कोफिशिएंट सॉरी वेरिएबल्स, कांस्टेंट और क्या है, कोफिशिएंट, है ना। और इसी में अब क्या है, वेरिएबल्स का कहीं कहीं कुछ कुछ एक्सपोनेंट्स वगैरह होता है। अब देखिए, तो वेरिएबल्स तो बहुत सारे होंगे, ऐसा हो सकता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3-4 वेरिएबल्स आ जाए, ax प्लस by प्लस cz, मतलब कुछ इस तरीके से बहुत सारा उसमें हो सकता है, x y z 3-4 वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड कर सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ऐसे पोलिनोमियल्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे जिसका कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होता। तो देखिए, इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन देन दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अगर कोई हम लोग ऐसा पॉलिनोमियल्स लेते हैं जिसका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, इसका क्या मतलब बनता है। तो देखिए, अगर हम लोगों ने एक कोई पॉलिनोमियल ले लिया 3x² प्लस 2x प्लस यहाँ पे 2 ले लो या 3, कुछ भी, है ना, 2 या 3। तो अगर ऐसा अगर हम लोग एक एक्सप्रेशंस लिख देते हैं, ये भी पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें क्या है कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स है, किन किन वेरिएबल्स का इसमें यूज हुआ है। तो वेरिएबल्स इसमें ये है या ये है, और दोनों ही वेरिएबल्स क्या है, सिर्फ x है, यानी कि ये सिर्फ इसमें एक तरीके का वेरिएबल का यूज किया गया है। इसमें कितने तरीके का वेरिएबल्स का यूज हुआ है, तो सिर्फ एक वेरिएबल। तो इसी की बात हो रही है कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल्स शामिल। तो देखिए एग्जांपल में है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x³ प्लस x माइनस 4 इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, है ना। p ऑफ x का मतलब p4 पॉलिनोमियल्स इज डिनोटेड टू पॉलिनोमियल्स एंड ये जो अंदर जो x है ब्रैकेट के अंदर, ये बता रहा है आपको क्या, कि इसका मतलब हुआ यहां पर जो वेरिएबल टर्म्स है वो किसके टर्म में है, तो x के टर्म में। अगर यही अगर y³ प्लस y माइनस 4 होता तो यहाँ पे क्या होता, p ऑफ y, है ना, ब्रैकेट के अंदर होता y, तो पढ़ा जाता है p ऑफ x, px नहीं, p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x दैट मींस पॉलिनोमियल ऑफ x, किसका पॉलिनोमियल है, तो x का। अगर y होता तो क्या होता, p ऑफ y, किसका पॉलिनोमियल है, तो y का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है r² प्लस 2 इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल r एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ r। देखिए यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r के टर्म में ये पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या लिखा आया, p ऑफ r, मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स है वो किसके टर्म में ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल r के टर्म में है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, अगर नॉन जीरो टर्म्स है जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो जीरो वाला जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जो जीरो वाला होगा उसको क्या, जिसमें कितना टर्म है, 0 है, सीधा सीधा 0 है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, 0, जो 0 है तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, और वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद है, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 1 है, सिर्फ एक ही टर्म हो उसमें, उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो क्या बोला जाता है, मोनोमियल। और जैसे एग्जांपल में x² हो, सिर्फ y² हो, है ना, 2y हो, इस तरीके से कुछ। अब है इसमें 2 टर्म रहे तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म है, 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, जैसे x² प्लस 1। फिर है इसमें क्या है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो इसमें 2 टर्म है,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और तीसरा है ट्राइनोमियल, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज। अब उनके डिग्रीज के आधार पे भी, डिग्री मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इंटीग्रल पावर्स, है ना, उसमें जो मैक्सिमम इंटीग्रल्स पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर, जो मैक्सिमम इंटीग्रल्स पावर होता है उसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, या तो ये बोल सकते हैं इंटीग्रल पावर्स या फिर डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है, तो कितने टाइप्स के, डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको थोड़ा देखिए। तो उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें मेनली 4 तरीके का पॉलिनोमियल आपको बताया गया है। ठीक है, कौन कौन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है ये क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जिसका क्या होता है, डिग्री 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई भी एक नंबर उठा लो, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे 2, तो 2 का क्या है, x का पावर इसमें 0 मान के रखो। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 हो। जैसे x प्लस 2, अब x प्लस 2 में यहाँ पे क्या है, x का जो डिग्री है वो क्या है, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि x का यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। y है तो y का यहाँ पे इंटीग्रल पावर क्या है, 1 है ना, y का डिग्री यहाँ पे कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस तरीके का जो भी होगा वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या है कि इसमें जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें उसका क्या है कि जो इसमें जो वेरिएबल टर्म्स होगा उसका डिग्री 1 से ज्यादा होगा, है ना, यानी 2 होगा, ये नहीं कि 3 हो जाएगा, नहीं, क्वाड्रेटिक में जब भी होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 2 हो। तो देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो स्क्वायर है यानी कि 2 है। यहाँ पे भी 5x स्क्वायर है यानी कि x का मैक्सिमम इंटीग्रल पावर क्या है, तो 2 है। तो ये सब हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसका की पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जो डिग्री 3 के साथ हो, है ना, जिसका की मैक्सिमम वेरिएबल्स का मैक्सिमम जो डिग्री हो, मैक्सिमम जो इंटीग्रल पावर हो वो क्या हो, वो 3 हो। जैसे एग्जांपल्स में 8x3, 8x3 यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स है, 8 क्या है, उसका कॉफिशिएंट है, और x का जो एक्सपोनेंट है, सॉरी x का हाँ जो एक्सपोनेंट है या कह सकते हैं इंटीग्रल पावर्स है या डिग्री है, वो क्या है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं से दिए गए हैं उन सभी का क्या है, मैक्सिमम जो डिग्रीज है वो 3 है। तो वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो पढ़ना है हम लोग को, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहाँ पे होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। या क्या होता है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, अगर p ऑफ x अगर कोई पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x अगर कोई पॉलिनोमियल है, द नंबर a, तो वहां पे a क्या है, विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर a वहां पे उस पॉलिनोमियल्स के अंदर सेट करते हैं तो उस पूरे पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो हो जाना चाहिए। वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। उसको क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल्स किस नंबर पे जीरो होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर पे कोई पॉलिनोमियल के अंदर अगर सपोज हम लोग क्या है कि यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया x माइनस 4, एक पॉलिनोमियल्स आपके सामने है x माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू सपोज अगर हम यहाँ पे 4 रख दे, x का वैल्यू 4 रख दे, तो 4 रखने से क्या हो जाएगा, p ऑफ x जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब जीरोस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप सबसे पहले इस बात को समझ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ये ऐसा वैल्यू है जो कि पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स में अगर पुट कर दिया जाए, वेरिएबल्स की जगह पे अगर पुट कर दिया जाए तो वो पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जो है क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4, तो जैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व करके आया क्या, x इज इक्वल टू 4, तो p ऑफ 4 अगर जैसे ही पुट करते हैं x की जगह पे
तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद है दिस शोज दैट इफ वी प्लेस 4 इन, मतलब यहाँ पे यही चीज डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर आपने यहाँ ऊपर में देखा कि जैसे ही p ऑफ जो x है उसको 4 उसमें 4 पुट किया गया है ना, यानी p ऑफ 4 किया गया, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज बेसिकली द इंटरसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो रूट्स होता है वो क्या होता है, जो पॉलिनोमियल का जो रूट्स होता है वो क्या है कि इसको इंटरसेप्ट कर रहा होता है। If the polynomial has one root, it will intersect the axis at one point only. And if it has two roots, then it will intersect at 2 points, so on. देखिए कई बार होता है कि एक किसी पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज होता है, जो उसको जीरो करने वाला जो टर्म होता है वो एक से ज्यादा होता है ना। कई बार ऐसा है, जैसे सपोज अगर कोई एक एग्जांपल होता है एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे एक एग्जांपल होता एक्स स्क्वायर माइनस 9 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रहता है, ठीक है। अब ये जीरो कब होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये जीरो सिर्फ, देखिए एक तो यहाँ पे कंडीशंस बन रहा है कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू 3 रख दें, है ना, अगर एक कंडीशन बन रहा है कि x इज इक्वल टू 3 जैसे ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 9, दैट मीन्स 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन है कि x का क्या रखे, x के जगह पे 3 रखने से ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो हमारा जो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है इसका जीरोस क्या है, तो 3 है। अब देखिए दूसरा भी इसमें वैल्यू रखा जा सकता है, अगर x के जगह पे -3 रख दे, ठीक है, x के जगह पे क्या रख रहे हैं आप, x के जगह पे -3 रख रहे हैं, -3 समझिए। यहाँ पे अगर हम लोग अगर x के जगह पे अगर -3 रखते हैं तो -3 रखने से क्या हो जाएगा, -3 रखने पर भी p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 पुट कर देते हैं, -3 का स्क्वायर और -9। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3। इस कंडीशन में भी ये +9 हो जाएगा और -9 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशंस में भी क्या हुआ, यानी -3 रखने से भी ये पॉलिनोमियल 0 है और 3 रखने पर भी ये पॉलिनोमियल 0 है। मतलब इस पॉलिनोमियल्स का कितना जीरोस है, तो 2 है ना, यानी कि 3 और -3। तो जब जब इस तरीके का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कब कब ये होगा, तो जब x पे 3 x का जब 3 आएगा तब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ, और जब -3 आएगा तब ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसी में अब कुछ एग्जांपल आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना, समझने के लिए कि p ऑफ t अगर कोई पॉलिनोमियल है जो t के टर्म में है तो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 है। अब इसका क्या होगा, तो इसका देखिए, इसका t के जगह पे ये 1 रख के चेक कर रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये क्या है कि ये 1 आया, तो इसमें आपका ये जीरोस नहीं हुआ है ना, ये पॉलिनोमियल का ये जीरोस नहीं है। देखिए इसमें अब आप लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में एक रिमाइंडर थ्योरम भी है, जो पार्ट्स इसका वो भी आप लोग को पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, ऐसे तो रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है जो स्टार्टिंग में 9th में आप लोग हो, तो स्टार्टिंग में इस थ्योरम का नाम मतलब पढ़ते ही लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। हम लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको क्या है, इसको अलजेब्रिक टर्म्स में कैसे पढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। देखिए, if p of x and g of x are two polynomial, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है, क्या क्या है, p of x and g of x, in which the degree of p of x is greater or equal than the degree of g of x, है ना। मतलब यहाँ पे जो p of x का जो डिग्री होगा या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, किसके तुलना में, g of x के तुलना में, और g of x 0 नहीं होना चाहिए। g of x क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर g of x अगर 0 हुआ तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
यानी कि g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x किसको कंसीडर किया जा रहा है? डिवाइजर को। तो डिवाइजर क्या कभी भी जीरो हो सकता है? डिवाइजर कभी जीरो हो नहीं सकता। अगर जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं, वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे g ऑफ x किसको माना गया है? डिवाइजर को। और क्वेश्चन को क्या कहा गया है? q ऑफ x। डिविडेंड क्या है? p ऑफ x। और रिमाइंडर है r ऑफ x। समझ गए? यहाँ पे यही चीज है, ठीक। तो देखिए अब क्या है, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आर एक्स क्या है? यहाँ पे कहा गया कि आर ऑफ एक्स जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेसर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए जाहिर सी बात है कि आर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, है ना। अगर आप किसी भी चीज में, जैसे देखिए 7 है, और देखिए कोई एक नंबर उठा लेते हैं हम लोग, 24 है, 24 से में डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 24 में क्या करना है? डिवाइड करना है 7 से हम लोग को। अब 7 से यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 24, तो 7 3 जा 21। अब देखिए यहाँ पे आया कितना? अब ये क्या है? ये है डिवाइजर, है ना। ये क्या है? ये है डिवाइजर। ये क्या है? ये हो गया आपका डिविडेंड, ये है आपका डिविडेंड, और ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे यही चीज आपको कहा गया कि वेयर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या तो आर एक्स क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? या तो जीरो हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। यानी कि अब जो यहाँ पर जो आर ऑफ एक्स की बात की जा रही है वो क्या होगा? जी ऑफ एक्स से छोटा होगा, या कह सकते हैं जी ऑफ एक्स हमेशा बड़ा होगा, किससे? रिमाइंडर से। तो जाहिर सी बात है अगर ये क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, और ये क्या है? यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या है? डिवाइजर यहाँ पे 7 है ना। यहाँ पे डिवाइजर कितना है? 7 है। तो जाहिर सी बात है 7 से रिमाइंडर तो छोटा होगा ना, डिवाइजर से तो रिमाइंडर को छोटा होना है। अगर ये 8 होता, अगर सपोज यहाँ पे ये नीचे रिमाइंडर अगर 8 आ रहा होता, तो क्या ये 8 ये सही होता? नहीं होता ना। इसको एक बार तो और इसको ये कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। यानी किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग डिवाइड दे रहे होते तो डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? छोटा होता है। इस स्टेटमेंट का यही कहना है, इस लाइन का यही मतलब है। इट सेज दैट p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। यानी कि इस क्या है यहाँ पे ये कहा जा रहा है p ऑफ x क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? g ऑफ x को। सॉरी, p ऑफ x डिवाइडेड बाय, सॉरी p ऑफ x क्या है? डिवाइडेड बाय g ऑफ x। p ऑफ x में क्या है? इस यहाँ पे ये वाला चीज हो गया p ऑफ x, और ये हो गया g ऑफ x, है ना। और ये क्या है? क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका q ऑफ x, और इसको बोल सकते हैं r ऑफ x। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से, कंफ्यूजन इसमें नहीं हो रही होगी, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है? g ऑफ x से डिवाइड किया जाता है p ऑफ x को, जिससे हमको मिलता क्या है? q ऑफ x मिलता है, और क्या मिलता है? r ऑफ x मिलता है ना। अब यहाँ देखिए 7 से डिवाइड कर रहे थे 24 को, यानी कि p ऑफ x में डिवाइड कर रहे थे किससे? q ऑफ x से। अब डिवाइड करने के बाद क्या मिला? यहाँ 3 मिला, तो ये क्या हो गया? यानी कि p ऑफ x में डिवाइड किए q ऑफ x से, तो क्या मिला? हमको मिला q ऑफ x। और क्या मिलेगा? ये रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा, मतलब r ऑफ x भी उसी से मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम था, इसमें जो टर्म्स थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा अब इसमें डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ मोनोमियल। अब यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया जाता है, करना है किससे करना है? मोनोमियल से करना है। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम लोग पढ़ेंगे, क्या? डिवीजन पढ़ेंगे, तभी तो रिमाइंडर थ्योरम इसमें पढ़ने के लिए आया है पॉलिनोमियल्स में आपका। तो अब देखिए ऐसे भी अभी क्या है, हम लोगों ने अभी देखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है? ये एक अर्थमेटिक में हम लोग जो डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन जो करते हैं, उसका ही एक क्या है वो बोल सकते हैं कि
का ये प्रोसेस था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इसमें भी तो डिवीजन होता होगा ना। अब होता है तो उसी का देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो है उसको डिवाइड करना है किससे, मोनोमियल्स से, है ना। हमेशा चूंकि पी ऑफ एक्स बड़ा होगा क्यू ऑफ एक्स से या बराबर होगा, तभी तो क्यू ऑफ एक्स डिवाइड करेगा ना पी ऑफ एक्स को। तो मोनोमियल क्या है, मोनोमियल मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, एक टर्म होता हो, है ना, सिंगल टर्म। तो देखिए 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, x से। x से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये सारे में 3x³ में भी x से डिवाइड किया जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में भी x से डिवाइड किया जाएगा, और x में भी x से डिवाइड किया जाएगा। तो क्या आया रिजल्ट इसके बाद, 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और देखिए स्टेप्स ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई जैसे इस तरीके का अगर एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और इसको किससे डिवाइड करना है, तो 2 प्लस एक्स से, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसमें क्या है 2 प्लस एक्स या x प्लस 2। अगर कोई निगेटिव में नहीं है, दोनों ही अगर ये पॉजिटिव में है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो x प्लस 2 यहाँ पे रख दिए, और एक्स स्क्वायर ये वाला पूरा टर्म हम लोग जैसे प्रॉपर डिवाइड करते हैं वैसे अंदर रख लिए हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसमें सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म होता है और इसका जो फर्स्ट टर्म होता है, सिर्फ यही सोचना है कि x इस वाले x से ये एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना ही सोचना है। तो ये जो x है, ये x से एक्स स्क्वायर कितने टर्म्स में डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में, तो x टाइम्स में। तो सिर्फ यहाँ से x लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इस 2 से इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया प्लस 2x। और इसके बाद दोनों का ये, फिर उसके बाद इसको जो ऐड करते समय क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल इसका रिवर्स कर देते हैं। किसका सिंबल, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का। अगर नीचे वाला अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे, और जो अगर प्लस में है तो उसको माइनस में कर देंगे। तो इसका सिंबल हो गया माइनस, तो ये कैंसल, और इसका सिंबल हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, तो ये ऐड हो गया -3x और -2x -5x, और ये ऊपर से -10, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे -5। देखिए अब ये यहाँ पे हमारा इतना बचा, अब क्या है -5x, क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, -5x बच रहा है और -10 बच रहा है, ठीक है। तो -5x और -10 जो बच रहा था यहाँ पे x टर्म्स डिवाइड करने के बाद, तो x से अब -5x कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो -5 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे अब -5 लिख दिए। अब ये -5 से x का मल्टीप्लाई किए तो -5, और +2 से -5 को मल्टीप्लाई किए तो -10। अब ये रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का क्या है कि x प्लस 2 और x माइनस 5 प्लस 0, है ना। दो तरीके का आया, ये आया g ऑफ x, ठीक है, ये क्या है, ये आया g ऑफ x, और ये आया q ऑफ x। ये था क्या, q ऑफ x, मतलब जिस इससे हम लोग भाग दिए तो क्या मिला हम लोग को, q ऑफ x। क्या मिला q ऑफ x, तो x माइनस 5 मिला, है ना, यही तो मिला ना। देखिए हम लोग किससे डिवाइड किए किसको, तो हम लोग डिवाइड किए x प्लस 2 से। दैट मीन्स x प्लस 2 यहाँ पे क्या है, ये हो गया g ऑफ x। मिला क्या हम लोग को, q ऑफ x, मतलब x माइनस 5 मिला क्वेश्चन के रूप में, और रिमाइंडर क्या मिला, r ऑफ x क्या मिला यहाँ पे, r ऑफ x यहाँ पे मिला हम लोगों को 0, ठीक है। तो यहाँ पे यही है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सेज दैट p ऑफ x is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let p be any real number and p of x is divided by the linear polynomial x minus t, then the remainder is p of t। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जैसा कि अभी हम लोग देखे कि हम लोग का p ऑफ x जो आया है ना, p ऑफ x को डिवाइड किए क्या g ऑफ x से, वहां पे फिर जो हमारा q ऑफ x आया, तो p ऑफ x और q ऑफ x दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर दिया जाए, जो कि वहां पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो वो ये तीनों प्रोसेस करने के बाद क्या आएगा, फिर वापस से हमको क्या मिल जाएगा, p ऑफ x मिल जाएगा।
अब यही इसको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से बताया गया। अब देखिए एक दूसरा होता है डिवीजन का, एक तो वो मेथड हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा हम लोगों ने किया है ना, जो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ना था। अब इसी में एक आता है, और अगर आपको डिवाइड करना है तो पॉलिनोमियल्स में एक आता है फैक्टर थ्योरम। पहले उसका फैक्टर ही कर दो, है ना, पहले उसका टुकड़ा कर दो। जैसे देखिए अगर हम लोगों को अगर 2 से डिवाइड करना है 10 को, 2 से डिवाइड करना है किसको, 2 से, या फिर कुछ और रख लेते हैं, 10 नहीं रख के रख लेते हैं हम लोग 20, तो कितना टाइम्स लगेगा, तो ये 10 टाइम्स मतलब लगेगा, ठीक है ना, 20। लेकिन अगर इसको जैसे फैक्टराइजेशन में था, है ना, फैक्टर थ्योरम है ये, तो फैक्टर थ्योरम, तो ये क्या करेंगे, 20 यहाँ रहेगा, क्या करेंगे इसका 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, और 5, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है, 2 to 5। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ p of y is a polynomial with डिग्री n, क्या है, p of y कोई एक पॉलिनोमियल है, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होने वाला है, किस टर्म में होने वाला है, y के टर्म्स में होने वाला है। अब उसका जो डिग्री है वो क्या है, n है। n क्या है, n या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा 0 नहीं होगा, ठीक है, तो 1 से बड़ा है। एंड t इज अ रियल नंबर, और t क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर है। देन ये देखिए y माइनस टी का क्या कह रहा है, y माइनस टी इज ए फैक्टर। y माइनस टी क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आया है ऑफ p ऑफ y इफ p ऑफ t इज इक्वल टू 0, मतलब वहां पे अगर t क्या है, p ऑफ t ये क्या है, यहाँ पे 0 है, देन p ऑफ t इज इक्वल टू 0 इफ y माइनस t इज ए फैक्टर ऑफ माइनस y। कब होगा ये 0, जब y माइनस टी जो है एक फैक्टर होगा किसका, p ऑफ y का। देखिए यहाँ पे इसी चीज को एग्जांपल में बताया गया है कि g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 है। g ऑफ x मतलब क्या, g ऑफ x क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। g ऑफ x मतलब ये क्या है, एक डिवाइजर है, x माइनस 3 ये क्या है, g ऑफ x डिवाइजर है। डिवाइजर कितना है, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जाहिर सी बात है p ऑफ x का ये भी एक क्या होगा, फैक्टर होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में इसको देख सकते हैं, सपोज जैसे कोई एक यहाँ पे एग्जांपल लिया गया था, क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये एक क्या है, तो ये एक पॉलिनोमियल्स था। कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो ये एक, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है इसमें, x का मैक्सिमम डिग्री इसमें 3 है, तो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका क्या है, इसका g ऑफ x है x माइनस 3। x माइनस 3 का मतलब अगर आपको लिख के दे दिया जाए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 3, है ना, x बराबर यहाँ पे कितना होगा, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिए, यानी कि p ऑफ 3, x के जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे p ऑफ x ना, तो x के p ऑफ, जैसे पॉलिनोमियल जो x के टर्म में था वो वहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, आप 3 पुट कर रहे हैं। ये इसी चीज को बताता है, p ऑफ 3 लिखने का मतलब कि पॉलिनोमियल में हम लोग 3 रखने वाले हैं। तो x क्यूब था, दैट मीन्स 3 का क्यूब, और एंड माइनस 4x स्क्वायर था, यानी माइनस 4 और 3 का स्क्वायर, और x के जगह पे 3 फिर प्लस 6। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फिर से हमें रिजल्ट क्या मिला, 0। तो g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट मीन्स ये जो लिखा गया है कि g ऑफ x x माइनस 3 है, ये हाँ ये बात सही है कि ये किसका है, p ऑफ x का ये एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल लगभग इतना ही इसमें पढ़ना था। जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में लगभग इतना ही पढ़ना है। तो इसके बाद पॉलिनोमियल्स में जो और कुछ जो थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया है, कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में इसको कंप्लीट करने का। ऐसे आपको जितना पढ़ना था उतना हमने बता दिया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे जब इसका प्रैक्टिस के लिए इसको आगे करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी सहायता मिली होगी चीजों को समझने में, पॉलिनोमियल्स को समझने में, और पॉलिनोमियल्स को आगे सॉल्व करने में काफी इससे हेल्प मिलेगी।
तो वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।